अभी कुल मिला के मतलब बात यह है कि हम जिस धरा में उस धरा की बात करो। अभी हम इस धरा में हैं, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये दैन्य भाव है कि मतलब भक्त को ऐसा लगता है कि वो स्थिति पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, ये दैन्य भाव है। पर इसमें ना विश्वास रखा करो। हम लोगों को ना विश्वास रखना चाहिए, आएगा, एक दिन आएगा, बिल्कुल। जैसे सुबह सो के उठते हैं ना और नया दिन शुरू हो जाता है, ऐसे एक दिन ऐसा भी आएगा जो तुम उठोगे और तुम्हारी स्थिति भजन में ऊंची मिलेगी। आएगा, ऐसा आएगा, लगे रहोगे, धीरे धीरे आता है, आएगा तो जरूर, ऐसा नहीं, सबको आता है। ऐसा रहेगा तो फिर कोई बढ़ ही नहीं पाएगा जीवन में, कोई नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, ये जितने भी लोग आज बड़े बड़ी ऊंची स्थिति पे पहुंचे भक्ति करके, ये सब की शुरुआत ऐसे ही हुई थी और धीरे 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 सब सब सब, क्योंकि ये भगवान देंगे ना, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हम उनसे मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पर देना ठाकुर जी के हाथ में है। और जिसको भी वो पकड़ लेते हैं तो उसका कल्याण ही करते हैं, ये बात है। आएगी वो स्थिति, इतना विश्वास रखा करो, अंदर से विश्वास रखना कि इसी जीवन में इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन करने। विश्वास पे तो सारी बात है सारी बात विश्वास की, विश्वास रखो। सबरी जी देखो कितना विश्वास रखे है, विश्वास में कितना विश्वास रखा सबरी जी ने अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास रखा। विश्वास रखो, पक्की बात है, विश्वास रखोगे एक दिन जरूर जरूर। और हमारी तो राधा वल्लभी उपासना ही यही है, उनका तो लक्ष्य नित्य विहार के दर्शन कराना है, लक्ष्य यही है, नित्य विहार का दर्शन कराना है, नित्य विहार में प्रवेश कराना ही लक्ष्य है राधा वल्लभ उपासना का। बिल्कुल, अगर इसमें कोई चल रहा है विधिवत अपनी भक्ति उपासना कर रहा है, बिल्कुल उसकी जो अंतिम स्थिति आएगी भक्ति की वो यही आएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई आदमी बुराई में चल गया और जिक्के चल रहा है, तो लोग उसका क्या बताते हैं, लक्ष्य बर्बाद है। फिर कोई कहेगा नहीं यार इसका बैकग्राउंड अच्छा ही है, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, 5 साल 10 साल, रिजल्ट इसका यही है कि ये बर्बाद है। ऐसे ये प्रेम मार्ग है, इसमें जो चल गया पक्की बात है उसको भगवत प्राप्ति होगी होगी, पक्की बात है, उसको ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे। देखो सेवक जी ने भी इस बात को कहा है, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार याजु कृपा हरिवंश की। ये कृपा जिस दिन महाप्रभु जी ने कृपा करी ये होगा। किस पे कृपा जाननी चाहिए किस पे नहीं जाननी चाहिए वो बात है इसके अंदर, तो हम उस बात को करेंगे कि किस पे कृपा जाननी चाहिए। तो जिस पे कृपा होगी उसका स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि मुख बरनत हरिवंश चित नाम हरिवंश रति, मुख बरनत हरिवंश चित नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश याजु कृपा हरिवंश की। बोले जिसके मुख में नित्य निरंतर नाम चलता है, नाम जप चलता है, जिसके चित्त में वृंदावन का लीला रस चलता है, श्री प्रिया प्रीतम के वृंदावन रस का चिंतन चलता है, मन चित नाम हरिवंश रति, जिसके चित्त में भी मतलब जिसके मुख में नाम चलता है, जिसके चित्त में भगवान का नाम, मतलब जिसके ध्यान में हमेशा भगवान नाम चलता है, जिसका मन हमेशा भगवान नाम का चिंतन करता है, जिसका मन हमेशा हरिवंश से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। तो यहाँ पे वृंदावन का जो रस है उसी का जो चिंतन हमेशा मन में चलता है, जो हरिवंश नाम का, जिसके मुख में हरिवंश नाम बार बार चलता है, जिसके चित्त में हरिवंश नाम समा गया है, इसको ऐसे कहते हैं जिसके मुख में हरिवंश नाम है, जिसके चित्त में हरिवंश नाम रति हो गई, जिसका मतलब जिसका चित्त जो है वो हरिवंश नाम में आसक्त हो चुका है, रति मतलब आसक्त हो गया, जिसका चित्त हरिवंश नाम में, मन सुमिरन हरिवंश, जिसका मन हर क्षण एक क्षण के लिए भी हरिवंश नाम को भूलता नहीं, हर क्षण हरिवंश नाम में डूबा रहता है, तो याजु कृपा हरिवंश की। जब महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो ऐसी बुद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसे हमारा भजन बनता है कि मुख में नाम होता है, चित्त में हरिवंश महाप्रभु जी समाये रहते हैं और मन में हमेशा
हरिवंश महाप्रभु जी का ही प्रेम चलता रहता है। ये हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा है। फिर कह रहे हैं क्या लक्षण है जिस पे हरिवंश महाप्रभु जी कृपा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि सब जीवन सो प्रीति रीति निभावत आपनी श्रवण कथन परतीति याजु कृपा हरिवंश की। वो सब जीवों से प्यार करने लग जाता है। जिस पर महाप्रभु जी की कृपा हो जाती है वो सब जीवों से प्यार करता है। पर रीति निभावत आपने, अपनी जो उसकी जो उपासना है उस उपासना में हमेशा मतलब उस उपासना में ही वो हमेशा तन्मय रहता है। और श्रवण कथन प्रतीति याजु कृपा हरिवंश की, जो भी अपना लीला गायन है प्रभु का प्रेम है उसमें प्रेम हो जाता है उसका। याजु कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समजान मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ नहानी याजु कृपा हरिवंश की। वही बात आ गई ना ठाकुर जी भगवत गीता में कह रहे हैं शत्रु मित्र समजान। इस उपासना में किससे बैर करोगे? हैं? सब प्रभु के ही बनाए हुए हैं, सब रूपों में प्रभु ही है। मानी माने अपमान सम, न मान की ऐसे तो इसमें कुछ भाव ये है कि मान ही मान अपमान सब, मतलब न मान में प्रसन्न हो न अपमान में दुखी हो, सम समझ, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। दुख सुख लाभ न हानि याजु कृपा हरिवंश की। उसकी ऐसी स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है कि दुख सुख और लाभ हानि से परे हो जाता है। वो अपने प्रेम में ऐसा खोया रहता है उसको सुधि नहीं रहती, दुनियादारी की इन सब चीजों की सुधि नहीं रहती, वो अपने प्रेम में खोया रहता है। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसा जो मेरा भक्त है उसका योगक्षेम मैं करता हूं, उसकी चिंता नहीं है। जब वो भक्त मेरे में ऐसे तन्मय हो जाता है, आपने देखा होगा पुराने समय में कि जैसे कृष्ण लीला वगैरह जब चलती थी या रामायण चलता था तो उसमें ना कोई तप कर रहा होता है, तो जब तप कर रहा होता है तो बड़े बड़े देवता आके बाधा देते हैं कि तप से हट जाए। और जब वो कुछ बाधा देते हैं तो तप में अपने आप उनकी सुरक्षा होने लग जाती है। देखा है ना, जैसे कोई तप कर रहा है तो कोई उसमें वर्षा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और अचानक उनकी ना सुरक्षा होने लग जाती है ना। देखा नहीं है ये कौन? यही तो बात है, भगवान कह रहे, यही बात है वो कि भगवान कह रहे हैं कि जब कोई मेरे में डूब जाता है, मेरे में लगा रहता है, तो उसकी सारी जो व्यवस्था है वो मैं देखता हूं। तो ये उसी का एक रूप है। तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है, तो नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग याजु कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस नित नित प्रेम अभंग याजु कृपा हरिवंश की। इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे धर्मिन है, धर्मिन मतलब जिसकी उपासना हमारी उपासना एक हो, है ना, जिसकी उपासना हमारी उपासना एक हो। जैसे मान लो कोई हमसे बड़े संत हैं, श्रेष्ठ संत हैं, उनकी उपासना हमारी उपासना वृंदावन की उपासना है, तो उनका संग करने से, उनका सत्संग करने से हमारे हृदय में प्रेम का विकास होता है। हमारे हृदय में उनका संग करने से प्रेम बढ़ता है और नित नित नव नव प्रेम बढ़ता है। उनसे नई नई बातें सीखते हैं भक्ति की, उनके संग से हमें नई नई बातें पता चलती हैं, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलता है, तो हमारा प्रेम बढ़ने लग जाता है। इसलिए धर्मिन का संग करना चाहिए, जिससे हमारे, और धर्मिन का जब संग हो रहा है जीवन में तो समझना याजु कृपा हरिवंश की, तो समझना कि हरिवंश महाप्रभु जी कृपा कर रहे हैं। फिर क्या स्थिति प्राप्त होगी? फिर स्थिति प्राप्त होगी निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुधार याजु कृपा हरिवंश की। फिर इन्हीं नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन करने लग जाता है। पुलकित तन रोमावली,
पुलकित होकर रोमावली आनंद नयन सुधार, या जो कृपा हरिवंश की, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। नित्य विहार क्या है? नित्य विहार है, एक होती है अपने में प्रकट सेवा, जो हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक होती है मानसी सेवा, जो हम ध्यान में अपने प्रभु के साथ जो लीला करते हैं, चिंतन करते हैं। और एक होती है नित्य विहार। नित्य विहार वो है जिसमें इन्हीं आंखों से, इन्हीं शरीर से हम भगवान का पूरा सानिध्य प्राप्त करते हैं। इन्हीं आंखों से भगवान को देखते हैं, इन्हीं शरीर से भगवान को छूते हैं, इन्हीं कानों से भगवान की बातें सुनते हैं। सब लीला इसी शरीर से देखा जाता है। उसमें मन, मतलब मानसिक सेवा से मन में चलती हैं चीजें, और नित्य विहार में सब कुछ प्रकट चलता है, उसको नित्य विहार कहा गया। तो महाप्रभु जी की जब कृपा होती है तो नित्य विहार के दर्शन होते हैं। फिर वो भक्त जो है प्रेम में छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरे, छिन छिन हर हसंत, याजु कृपा हरिवंश की। फिर वो कभी आनंद में, कभी कभी रोता है आनंद में भर के, कभी कभी आनंद में गाता है, कभी आनंद में हंसता है। यह सब महाप्रभु जी की कृपा है, ऐसी कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहे छिन छिन बिअरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस छिन जस कहत अभंग, याजु कृपा हरिवंश की। कह रहे हैं कि छिन छिन बिहरत संग, वो प्रिया प्रीतम के साथ छिन छिन, हर क्षण वो प्रिया प्रीतम के साथ, मतलब साथ ही रहता है। छिन छिन निरखत प्रेम भरी, और प्रेम भरी दृष्टि से प्रिया प्रीतम को देखता रहता है। छिन जस कहत अभंग, छिन जस कहत अभंग, उस लीला को नित्य रहता है, एक क्षण के लिए भी श्री जी ठाकुर जी से दूर नहीं होता। वो हर एक लीला को देखता है, उसका रस लेता रहता है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। याजु कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य किशोर, नित्य नित्य नव नव सूरति, नित्य निरखत छवि भोर, याजु कृपा हरिवंश की। अष्टयाम के पूरे दर्शन करता है वो अपने ठाकुर जी श्री जी के, मंगला से लेकर और शयन तक के सभी दर्शनों को वो करता है। नित्य नित्य नए नए रसों का आस्वादन करता है। कभी होली उत्सव का रस लेता है, कभी वर्षा उत्सव का रस लेता है, कभी किसी उत्सव का, कभी झूलन उत्सव का, कभी कुछ उत्सव का। सब जो नित्य बिहार में जो जो उत्सव चलते हैं सबको देखता है वो, और खूब आनंद लेता है। ये कब होता है? जब हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा होती है। तृपित न मानत नैन, कुंज रंध्र अवलोकितन, या सुख कहत बनैन, याजु कृपा हरिवंश की। देख देख के उसका मन भी नहीं भरता, हमेशा उसी रस में खोया रहता है, उसी रस में खोया रहता है। ऐसी उसको स्थिति प्राप्त हो जाती है। याजु कृपा हरिवंश की, याजु कृपा हरिवंश की।